कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है। अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। कितने संग दिल हैं कि रस्में हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत व रुसवाई का सबब यही है शायद। सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर व मुअक्कर वाजिबुल एहतिराम हज़रात उलमाए किराम शोहरे इज़ाम और मेरे बहुत ही मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबको सबसे पहले उस रब्बे दुल जलाल का शुक्र बजा लाना चाहिए कि जिसने महज अपनी तौफीक से आज के इस दीनी इस्लाही रूहानी इरफानी ईमानी प्रोग्राम में शिरकत की सआदत मैसर फरमाई। बारी ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, इकट्ठा होने को अपनी बारगाह में शरफ कबूल नसीब फरमाए और आज के इस प्रोग्राम को बामुराद और बामकसद बनाए। और आज के इस मौक्कर स्टेज से हजरात उलमाए किराम की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी पैगामात सुनने का मौका मिले, बारी ताला हम सबको उन तमाम पैगामात को, तालीमात को अपनी अमली जिंदगी में जगह देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बुजुर्गान मुहतरम, माजी करीब में हमारे अकाबिरीन में शेखुल हिंद अलैहि रहमा के शागिर्दों में एक नाम गुजरा है, एक शख्सियत गुजरी है जिसे दुनिया हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के नाम से जानती है। हजरत एक मर्तबा एक प्रोग्राम में, एक जलसा में बहैसियत सदर तशरीफ फरमा है कि और आपके मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन और आपके शागिर्द वो आसपास इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है कि हजरत ने अचानक एक जुमला अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, बताओ लोगों की इस्लाह क्यों नहीं होती। अचानक एक जुमला इरशाद फरमाया, बताओ लोगों की इस्लाह क्यों नहीं होती। प्रोग्राम पर प्रोग्राम, जलसे पर जलसे, इज्तिमात पर इज्तिमात, लेकिन अमली जिंदगी में लोग क्यों नहीं उतरते। तो हजरत ने अचानक एक जुमला फरमाया, बताओ लोगों की इस्लाह क्यों नहीं होती। शायद ये जुमला हजरत ने उनसे फरमाया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं का सवाल था, ये मेरा और आपका भी सवाल है और दुनिया के हर मुसलमान की अंदर की दुनिया का दर्द है, उसके मन का दुखड़ा है कि आखिर अल्लाह के बंदे अल्लाह की इताअत, रसूल की फरमाबरदारी और शरीयत के निज़ाम के हामिल क्यों नहीं बनते और क्यों अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने के लिए सरगर्म अमल क्यों नहीं होते। सो हजरत थानवी ने फरमाया, बताओ लोगों की इस्लाह क्यों नहीं होती। जाहिर सी बात है कि वो मेरी और आपकी तरह तो थे नहीं, उन्होंने अहदे सहाबा की सुन्नत का एहया किया। जैसे हजरात सहाबा किराम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पूछते, दरियाफ्त करते
तो सहाबे कराम बावजूद इल्म के जवाब न देते और फरमाते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। ठीक इसी तरीके से हजरत के मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुतवक्कीन ने यही कहा कि शेख आप ज्यादा जानते हैं, आप ही बताएं लोगों की इस्लाह क्यों नहीं होती। तो हजरत ने एक सादा सा जुमला जवाब में इरशाद फरमाया कि लोगों की इस्लाह न होने का सबसे बुनियादी सबब यह है कि उम्मत का हर आदमी, हर फर्दे बशर अपने आप को मुस्लिह समझ रहा है। हर आदमी मुफ्ती बना पड़ा है। हर आदमी कहता है कि मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, दूसरों की इस्लाह करता है, खुद वो कहां खड़ा है कुछ पता नहीं। तो हजरत ने जवाब में फरमाया कि लोगों की इस्लाह न होने का बुनियादी सबब यह है कि हर आदमी आज मुस्लिह बना हुआ है। मैं बिल्कुल सीधी सादी बातें कर रहा हूं, शायद आपको हजम न हो, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के हम सब आदी हो चुके हैं, कानों की अय्याशी का हम लोग आदी हो चुके हैं। क्यों मेरे भाई? भाई नूर आलम ने इतनी मोटी रकम इसलिए सर्फ की है कि हम लोग नारा लगाएंगे, दो चार हाथ खड़े करेंगे और बस हो गई मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत जिंदा। बदल गया आपका इलाका, बदल गई आपकी बस्ती, इनकलाब स्वालेह बर्पा हो गया। याद रखिए, जिस प्रोग्राम से, जिस जलसा से आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अगर तब्दीली नहीं आई, आपकी इस्लाह नहीं हुई और आप अगर उसी तरीके से हैं जिस तरीके से पहले थे, तो फिर आपका आना बेकार, उलमाए किराम की हाजिरी बेकार। जब से जलसों का निजाम और मिजाज इस उरूज पर पहुंचा है कि उम्मत अपने कानों की समात का, अपने कानों की गिजा का सामान करने लगी। बड़े दुखे दिल के साथ कह रहा हूं, तबलीगी जमात के दूसरे बड़े हजरत जी, हजरत मौलाना यूसुफ साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भोपाल के इज्तिमा के अंदर यह बात कही थी, ओ लोगों, मुसलमानों, तुमने अब भी अय्याशी नहीं छोड़ी। महवे हैरत था मजमा, या अल्लाह, हम कौन सा गुनाह करते हैं कि इतने बड़े मजमा के अंदर हजरत कहते हैं कि कानों की अय्याशी अब तक नहीं छोड़ी। हजरत ने फरमाया, पहले तुम कजरियों के गीत सुना करते थे, अब उलमा के बयानात सुनने के आदी हो। जिंदगी अमल से उस वक्त भी खाली थी, जिंदगी अमल से आज भी खाली है। जैसी जिंदगी पहली थी वैसी जिंदगी आज भी है। तो हजरत थानवी ने फरमाया, लोगों की इस्लाह न होने का बुनियादी सबब कि उम्मत का हर फर्दे बशर अपने आप को मुस्लिह समझ रहा है। बाप की फिक्र है औलाद सुधर जाए, औलाद की फिक्र है बाप सवर जाए, शोहर की फिक्र है बीवी सुधर जाए, बीवी की फिक्र है शोहर संवर जाए, उम्मत के बड़े की फिक्र है छोटे संवर जाए, छोटे की फिक्र है बड़े सुधर जाए, उलमा की फिक्र है अवाम सुधर जाए, अवाम की फिक्र है अहले इल्म संवर जाए। अमीर कहता है गरीब फसाद फैला रहा है, गरीब कहता है अमीर फसाद फैला रहा है, सियासतदान कहते हैं रियाया फसाद फैला रही है, रियाया कहती है सियासतदान फसाद फैला रहे हैं। कितना अच्छा होता कि हम सब ताबे होकर अल्लाह के कलाम को पढ़ते, मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत को सीने से लगाते, कुरान खोल के देखते, 7वें पारे की हम तिलावत करते। कुरान हमसे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यजुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो, कौन क्या कर रहा है तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम अगर हिदायत पर रहोगे तो दुनिया की कोई भी गुमराह ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन जब अपनी दुनिया
अपनी जिंदगी, अपना किरदार, अपनी गुफ्तार जब अमल से खाली हो, अफसोस कि मुस्लिम मुआशरा गुफ्तार का गाजी है, किरदार खो चुका है। इसकी दुनियावी जिंदगी में, इसके रहनो सहन में, तौर तरीक में, लेन देन में, दिन और रात के गुजारने में, खलवत और जलवत में, नशिस्त व बर्खास्त में, सफर और हजर में कहीं भी मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत नहीं पाई जाती है। जो दिलदादा हो गैरों के, जिसकी जिंदगी में गैरों की तहजीब झलकती हो, वो फिर बात करे मुस्तफा की शरीयत के निफाज की, तो ये ऐसा ही है जैसा कि ख्वाब देखते हुए कोई हुकूमत बदल रहा हो, जो नामुमकिन है। मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना वसीउल्लाह खान साहब जलालाबादी नव्वर अल्लाह मरकदहू, उनसे एक नौजवान ने सवाल किया। मजमा से एक नौजवान उठा और सवाल किया। सवाल क्या किया कि हजरत इस्लामी हुकूमत कब आवेगी। एक जवान उठ करके सवाल किया हजरत कि इस्लामी हुकूमत कब आवेगी। हजरत ने सीधा साधा जवाब दिया। ये जो अहलुल्लाह होते हैं, जिनके दिल की दुनिया बनी होती है, उनकी यहां लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होती है, सीधी सादी बातें होती है। तो हजरत ने उस नौजवान से कहा कि कितने फिट के हो। क्या जवाब दिया? कितने फिट के हो। सवाल कुछ, जवाब कुछ। बजाहिर सवाल और जवाब में कोई मुताबिकत नहीं। सवाल है इस्लामी हुकूमत कब आवेगी। हजरत पूछते हैं कि कितने फिट के हो। उस नौजवान ने अपना फिट बताया कि मैं 5 फीट 2 इंच का हूं। हजरत ने फरमाया अपने इस 5 फीट 2 इंच के वजूद पर इस्लाम नाफिज करो, अल्लाह पूरे आलम के अंदर इस्लामी हुकूमत नाफिज करेगा। इतना बड़ा सवाल पूछ लिया है, अभी तो आपका जाहिर इस्लाम के निफाज से खाली है। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पायजामा नहीं है, शरई लिबास नहीं है, पायजामा टखनों के नीचे है, नमाज़ें गायब है, चुगलखोरी है, गीबत है, जिनाकारी है, अय्यारी है, मक्कारी है, सूद है, सट्टा है, रिश्वत है। किसको कहिए और किसको छोड़िए। जराइम की दुनिया का शहंशाह कहता है कि इस्लामी हुकूमत का निफाज कब होगा। जराइम की दुनिया का आबाद करने वाला कहता है कि इस्लामी हुकूमत कब आएगी। आइए इस्लामी हुकूमत के निफाज के लिए, एक सालेह और बेहतरीन मुआशरे के लिए कि अल्लाह के बंदों को आपकी जात से राहत मैसर हो, आपकी तरक्की हो, आपके घराने की तरक्की हो, आपके वतन की तरक्की हो, आपके पूरे घराने की तरक्की हो, अहले दुनिया की तरक्की हो, अहले वतन की तरक्की हो, समाज के हर फर्दे बशर की तरक्की हो। कुरान के इस नुस्खे पर अमल कीजिए। आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो, कौन क्या कर रहा है तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इस बज़्म से उठिए तो इरादा कीजिए कि आपकी नमाजों का क्या हाल है। जलसा सुनने के बाद भी आपका बूढ़ा बाप सिसकता रहा, मां को आप जवाब देते रहे, बेटियों पर जुल्म करते रहे, बहनों के हुकूक मारते रहे, बच्चे और बच्चियों के निकाह में ताखीर करते रहे, निकाह को मुश्किल बनाते रहे, जिना को फरोग देते रहे, चुगलखोरी, गीबत, जुआ, सट्टा, दारू, बियर, शराब के अंदर तुम लगे रहे और अल्लाह के बंदों को आपकी जात से राहत मैसर न हो सकी, तो आपकी जात का जलसा बेकार। जलसा का मतलब ही है चेंजिंग, बदलाव। जरा गौर कीजिए कि अहद सहाबा में अबू बकर है, उमर हैं, उस्मान हैं और 1,25,000 सहाबा का एक बहुत बड़ा मजमा है। दौरे सहाबा का एक अनमोल सहाबी है, खलीफे दोम कहा जाता है। रसूलुल्लाह के खलीफे दोम एक ऐसी शख्सियत कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत नाफिज करने वाला नाम उमर, एक ऐसी शख्सियत के नाम को सुनकर के शैतान कांप उठता है। जरा गौर कीजिए, दौरे उमर है, वो खिलाफत की गद्दी पर मुतमक्किन है, कुर्ब हैसियत मुसलमानों के अमीर मौजूद हैं। वो आकर के कहते हैं, वो अचानक, हुज़ैफा अब मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन मदीना की जो फहरिस्त और लिस्ट तुम्हारे हवाले की है वो उमर के हवाले करो। खुदा की कसम उमर इसलिए नहीं आया कि मुनाफिकीन मदीना के नाम उमर को बतलाए जाए। उमर को उसकी जात की फिक्र सता रही है कि मुनाफिकीन मदीना की जो लिस्ट, जो फहरिस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे हवाले की थी, जरा चेक करके बताओ तो सही, कहीं उसमें उमर का तो नाम नहीं है। यह है फारूक आजम, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए हैं, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस धरती पर, इस रुए जमीन पर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाबे नुबुवत खुला रखता तो हजरत उमर को नुबुवत अता की जाती। कुरान के 18 मकामात ऐसे हैं कि उमर की फिक्र बदली है, कुरान उतरा है, उमर की सोच बदली है, कुरान उतरा है, उमर की मंशा बदली है, कुरान उतरा है। उमर ने जो चाहा है अल्लाह ने उसे कुरान बनाया है। 18 मकामात उमर की फिक्र का हिस्सा, उमर की सोच का हिस्सा, उमर की मंशा का हिस्सा। इतने बड़े आदमी हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं, बड़े जलीलुल कद्र सहाबियों में से हैं। दुनिया के अंदर बशारत, दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत मिल चुकी है। इतने बड़े आदमी हैं, उनको अपनी जात की फिक्र सता रही है। पता ये चला कि मुआशरे की इस्लाह, इसकी सुधार, मुआशरे के अंदर जो खबासत है, जो गलाजत है, जो गंदगियां है, ये हमारी जात पर डिपेंड करती है। हम सुधर जाएंगे, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। इसी तरीके से इस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम, अगर एक जाविये से उनको मुजद्दिद करार दिया जाए तो बात गलत न होगी। महबूबुल उलमा वस्सुलहा हजरत पीर फकीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामद बरकतहुल आलिया, उनके मलफूजात में है, उनसे एक शख्स ने सवाल किया कि हजरत मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, हजरत मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? तो आपने कहा कि मुआशरा आप हैं, आप सुधर जाइए, मुआशरा सुधर जाएगा। बाप सुधर जाए, बाप का राब्ता औलाद से होगा, औलाद सुधर जाएगी। बीवी का राब्ता शोहर से, शोहर का राब्ता बीवी से, माँ का राब्ता बेटी से, बेटी का राब्ता माँ से, भाई से बहन, और बहन से भाई, और भाई से भाई, और पड़ोसी से पड़ोसी। ये खासा है, यह अल्लाह की आदत है, ये सुन्नत है कि अल्लाह चिराग से चिराग जलाता। पता ये चला कि मुआशरे की इस्लाह हमारी जात पर डिपेंड करता है। हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं, खुद हम देखें हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता चला, 5 मिनट और लेना चाहता हूं मैं नाज़िम जलसा से। मुल्क के हालात के तनाजुर में एक बात अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं, और वो ये है कि मुल्क हिंदुस्तान आपका है, आपके आबा व अजदाद का है। खून के कतरात ही नहीं बल्कि खून का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी मिट्टी में शामिल है। इसके लिए आपको हुब्बुल वतनी के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप ऐलान और चिल्ला करके यह न कहें कि मुल्क हिंदुस्तान पर हमारा मुकम्मल हक है। जुमला बहुत ही एतमाद के साथ मुफक्किर इस्लाम हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू का मलफूज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उनके मलफूजात में है, उन्होंने कहा
कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा कसूर यह है कि इन्होंने बिरादराने वतन पर इस्लाम को पेश नहीं किया। अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये काम कीजिए, न कि आप चिल्ला करके ये कहें कि हिंदुस्तान पर हमारा मुकम्मल हक है। ये जितना आप जानते हैं, आपसे ज्यादा फिरका परस्त जानता है, फिरका परस्त ताकतें जानती है कि ये मुल्क आपका है, आपके आबा व अजदाद का है। खून ही नहीं, पसीना ही नहीं, बल्कि खून का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी मिट्टी के अंदर शामिल है। यह कोई बात नहीं कि आप सबूत पेश करें। और दूसरा जुमला बड़े ही एतमाद के साथ हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया का आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि गैरों को शऊर भी हासिल नहीं था जब मुसलमान अंग्रेजों से जिहाद आजादी के लिए कुर्बानियां पेश कर रहे थे। ये कोई बात नहीं कि आप सबूत पेश करें। अगर कुछ करना चाहते हैं तो मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी के मशवरे के नतीजे में ये कीजिए कि इस बज़्म से उठिए। मैं अपनी बातों को खत्म करता चलूं। इस बज़्म से उठिए तो तय कीजिए कि इस बज़्म का हर फर्दे बशर और इस मुल्क के अंदर जितने भी कम्युनिटी और समुदाय के लोग बसते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, कुरान पाक की इस आयत को सामने रखें जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर बयान किया है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए प्यारे नबी, आप कह दीजिए कि आप सारी इंसानियत के नबी हैं, आप आलमी नबी हैं, आप आलमगीर नबी हैं, आप हमागीर नबी हैं। मुसलमानों के इजारादारी नहीं मोहम्मद अरबी की जात पर, मुसलमानों की इजारादारी नहीं कुरान पर। कुरान जितना मुसलमानों का है उतना हिंदुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, बुद्धिस्टों का है, जैनियों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है और दुनिया की तमाम कौमों का है। मोहम्मद जितने मुसलमानों के हैं उतने ही हिंदुओं के हैं, बुद्धिस्टों के हैं, जैनियों के हैं, दलितों के हैं और आदिवासियों के हैं। मोहम्मद सब के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए थे। इस बज़्म से उठिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को, मिशन को लेकर के आगे बढ़िए और यह तय कीजिए कि आपकी जात से इस्लाम छलकेगा। आप बिरादराने, चाहे वहां बिरादराने वतन से, हिंदू भाइयों से, सिखों से, ईसाइयों से, बुद्धिस्टों से, जैनियों से, आदिवासियों से राब्ते बढ़ाइए। उनको अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में, अपने फंक्शंस में, अपने जलसों में मदऊ कीजिए, उनको बुलाइए और इस्लाम की साफ शफाफ छवि से रूशनाश कराइए, मुतारफ कराइए और बताइए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम की हकीकत से उनको रूशनाश कराइए और किसी ने इस्लाम का दागदार और मश्क छवि जो किसी ने उनके सामने पेश किया है उसको साफ करने का किरदार जिंदा कीजिए। जब आप यह करेंगे तो फिर बिरादराने वतन भी हमारे साथ मोहब्बत करने लगेंगे और कुरान का पैगाम आम होगा। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते चले जाएंगे। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।